हेलो दोस्तों, एसबीएम रिपेयरिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंद जांगिड़ और आज हमारे पास आया Redmi E2 का सेट आया है, जिसमें कनेक्टर और कनेक्टर के नीचे बैट आईडी और बैट ऑन के चारों रजिस्टर गायब हैं और कनेक्टर भी डैमेज कंडीशन में है। ये बैट आईडी और बैट ऑन और कनेक्टर लाइन के ऊपर जस्ट ये रजिस्टर लगा हुआ था, ये भी गायब है। तो इस रजिस्टर को भी हमने रिफिक्स कर दिया है। इसकी वैल्यू करीबन 2 ओम के आसपास है। तो इस रजिस्टर को रिफिक्स करने के बाद में बैटरी कनेक्टर डैमेज कंडीशन में है, तो इसको हम रिमूव करके इसके जगह पे दूसरा सही बैटरी कनेक्टर रिफिक्स कर देंगे। और ये जो बैट आईडी और बैट ऑन के जो रजिस्टर लगे रहते हैं, इनके ट्रैक भी डैमेज हैं, तो इनको भी हम रिपेयर करेंगे। फ्लैक्स लगाने के बाद में हल्का सा पीपीटी अप्लाई करके सारे ट्रैक को रीसोल्डरिंग कर देंगे। अब क्लीनिंग कर देंगे इसकी। हल्का सा स्क्रैच कर देंगे जो ये देखिए इनको, ये इसको कॉर्नर कटिंग कर देंगे। हल्का सा कनेक्ट हुआ ऐसा लग रहा था जैसे। जीआर चेक करेंगे, इनके लाइनें ओके हैं, ओनली फॉर ट्रैक डैमेज है, एक ट्रैक इसका डैमेज है। इस कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे। एसएमडी का टेम्परेचर 290 से 300 के आसपास रखना है। फ्लक्स अप्लाई करके इसको इसकी प्रॉपर जगह पे बिठा के इसको फिट करके ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह ले लेगा। अब बारी बारी से चारों रजिस्टर को लगाएंगे। इनकी क्या क्या वैल्यू है वो मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में बने रहे, मैं लास्ट में आपको इसकी वैल्यू भी बता दूंगा। तीसरा रजिस्टर भी रिफिक्स कर देंगे। तो चौथे फोर्थ रजिस्टर को रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करके इसका जो ये ट्रैक है आप देख सकते हैं, ये जो दोनों फर्स्ट वाले रजिस्टर है वहां तक ये कनेक्ट रहता है। ये ट्रैक जो डैमेज है और दूसरा ट्रैक वो एकदम ओके है, दोनों रजिस्टर के बीच में वो कनेक्ट है। और एक ट्रैक हमारा दोनों रजिस्टर के बीच वाले एरिया में कनेक्ट नहीं है,
इसको सही करेंगे थोड़ा। एक तरफ का बॉल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा ऊपर रह जाएगा रजिस्टर। तो बॉलों को ये जो एक्स्ट्रा पीटी लगा हुआ इसको इस तरफ फिक्स करके अब हम रजिस्टर को लगाएंगे। अधिकतर सेटों में वाटर डैमेज की वजह से ये चारों रजिस्टर डैमेज हो जाते हैं क्योंकि ये वोल्टेज की लाइन रहती है। तो ये रजिस्टर हमने फिक्स कर दिया है। तो जो ट्रैक हमारा डिस्कनेक्ट है इसको दोनों रजिस्टर के बीच में कनेक्ट कर देंगे। इतना हमारा काम प्रॉपर ओके हो गया है। अब क्लीनिंग कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला ट्रैक दोनों रजिस्टर के बीच में और ये सेकंड वाला ट्रैक दोनों लास्ट वाले दो रजिस्टर के बीच में कनेक्ट है, ठीक है ना। इसका टेस्ट पॉइंट दे रखा है और उसका टेस्ट पॉइंट नहीं है। अब इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी ओके है। अब हल्का लगे सारे के सभी के जीआर चेक कर लेंगे ताकि रजिस्टर प्रॉपर कनेक्ट हुए या नहीं हुए इसका पता भी चल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अप्लाई। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है बैट ऑन की और बैंगनी कलर की लाइन है वो है बैट ऑन की। और ये हमारा चार्जिंग ऐसी है। इसमें ये क्या हुआ कि चार्जिंग लगाने पे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ये सेट इतनी डैमेज कंडीशन में है तो फिर जाहिर है कोई और भी दिक्कत हो सकती है। निचला सेक्शन हमारा प्रॉपर ओके है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक बैट ऑन बैट आईडी के जो रजिस्टर है जो लाइनें प्रॉपर नहीं होंगी तब तक आपका चार्जिंग सेक्शन ओके भी नहीं होता है, तब तक चार्जिंग नहीं होगा, सेट एरर देता है। तो बैट आईडी और बैट ऑन की लाइनें भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। एक पावर आईसी में जाती है लाइन तो दूसरी सीपीयू के साथ कनेक्ट रहती है। तो सिल्ट को हमने कटिंग कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सेट बैटरी पे तो कनेक्ट ऑन हो रहा है पर चार्जिंग लगाने पे कोई भी हलचल नहीं हो रही, 0 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो एक बार हम इसकी भी टेस्टिंग कर देंगे, क्योंकि जब तक वेरीफाई नहीं करोगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वेरीफाई तो करना ही है। ये हमारी OVP IC है, OVP IC के बाद में ये चार्जिंग IC में लाइन जा रही है वोल्टेज की, बस की। तो हमारे पास दूसरा बोर्ड है तो इसका हम सेल रिमूव कर देंगे। इसका सेल रिमूव करके इसके हम चार्जिंग IC और कोयल को हम इसको रिमूव करेंगे इस साइड से।
जिस सेट को हमने रिपेयर किया उसमें वो चार्जिंग आईसी और कोयल फिक्स कर देंगे। तो हमारा ये जिस बोर्ड को हमने रिपेयर किया उस बोर्ड में चार्जिंग आईसी को हम रिमूव कर देते हैं और एक हम इस कोयल को भी चेंज कर देंगे जिस पे हमारा वीपीएस बनता है। ठीक है, तो इस बोर्ड से हम चार्जिंग आईसी और कोयल को रिमूव करेंगे। और चार्जिंग आईसी को रिमूव करेंगे। और इस बोर्ड में प्लग से अप्लाई करके रिफिक्स करेंगे इनकी जगह प्रॉपर। असेंबली का टेम्परेचर 330 रखता हूँ क्योंकि टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा 350 के आसपास रहोगे तो बोर्ड फूल भी सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 330 का टेम्परेचर भी सही रहता है। चार्जिंग इसी को हल्का सा करने के बाद में ये जगह ऑटोमेटिकली लेगी। ये लेग आईसी है और एक होती है बीजी आईसी। और ये आईसी और कोयल को हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे, तो इन पे यूवी मास्क अप्लाई कर देंगे सबके पर्पज के लिए, ताकि कोई भी रजिस्टर हमारा डैमेज ना हो। यूवी लाइट अप्लाई कर देते हैं इस पर। 10-15 सेकंड में यूवी हार्ड हो जाता है, तो 10-15 सेकंड के बाद हम इसको यूवी को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा यूवी मास्क है जो हार्ड हो गया है। और बैटरी कनेक्ट करके बाद हम इस सेट को चेक करेंगे कि अब इस सेट की क्या कंडीशन है, चार्जिंग एम्पियर कंज्यूम कर रहा है भी या नहीं कर रहा है। वी बैट की लाइन के जस्ट पास में बैट ऑन की लाइन होती है और बैट ऑन लाइन पे 100K और 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, जिसकी लाइन पावर आईसी में जाती है सेंस करने के लिए। और बैट आईडी पे 200K और 2.2K का रजिस्टर लगा हुआ है, जो इनका कनेक्टिविटी सीपीयू के अंदर जाती है सेंस करने के लिए। और जो बैटरी पे लगे हुए रजिस्टर जो ग्राउंड से कनेक्ट होकर इस कनेक्टर से कनेक्ट होने पे डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, जो इस सर्किट को पूरा करते हैं और चार्जिंग को एक्टिव करते हैं। ये लोगो आ रहा है, एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। देखो ये फेक चार्जिंग की तरह बता रहा है, पर एम्पियर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। चार्जिंग का शो हो रहा है जैसे हम इसमें डाटा केबल इंसर्ट कर रहे हैं, परंतु हमारा एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसका 5.1 आ रहा है जी बस, और वीपीएस बन रहा है 422-25, जबकि हमारा वीपीएस 3.7 के आसपास बनना चाहिए। तो हमने इसका चार्जिंग बोर्ड नीचे वाला चेंज किया। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम तो बैटरी कनेक्टर और चारों रजिस्टर गायब थे, वो प्रॉब्लम तो थी। और देखो 4.1 हमारा बीपीएस बन रहा है, ठीक है। तो जब तक आपका बीपीएस नहीं बनेगा तब तक आपका सेट भी ऑन नहीं होता है।
और किसी कंडीशन में बैटरी के लाइन से सेट ऑन भी हो जाता है। बस का वोल्टेज 5.2 प्रॉपर आ रहा है और हमारा VPS भी प्रॉपर बन रहा है। लोगो भी आ गया, ये चार्जिंग लगाती और 1.4 एम्पियर कंज्यूम भी कर रहा है। तो इसका बैटरी कनेक्टर और चारों रजिस्टर के साथ साथ इसका चार्जिंग बोर्ड भी दिक्कत था, तो हमने इसके दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इसका सब बोर्ड भी खराब था। अब उस सब बोर्ड में VBus के वोल्टेज आ रहा था पर VPS नहीं बन रहा था। VBus आ रहा है तो VPS तो बनना जाहिर है, पर इस सेट में ये था VBus आ रहा है और VPS नहीं बन रहा है। तो सब बोर्ड हमने चेंज करते ही इस सेट का प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई। तो अब ये सेट प्रॉपर चार्ज हो रहा है। करीबन 52% था, अभी ये 52% बता रहा है। ये 53 हो गया, 53 हो गया, 53%। और ये 54% हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमसे जुड़े रहें।